आज 10 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट फास्टर। ओके, हम जब मैनिफेस्टेशन में लगे हैं अपने विश को, तो स्टार्टिंग से ही जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाते हैं, फिर उसमें पॉजिटिविटी रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होता है, अपने थॉट्स को हमेशा चेक करते हुए रहना होता है, राइट। तो हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में अगर हम अपनी कोई विश भेज रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, राइट। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है। इन स्टेप्स में आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बीच में भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तभी आप फाइनल एंड पे आते हैं जहाँ पे आपके विश मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और वो कितनी आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है, क्या सीक्रेट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो सारे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। सो देर आर 10 सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। 10 सीक्रेट्स हैं जो आप अप्लाई करके एंड अपनी विश को बहुत आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज राइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉर योर विश। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, अब जरूरत उस चीज की है कि कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करें। ओके, अपने पर्टिकुलर विश के लिए किस टेक्निक को आपको अप्लाई करना है जो जल्दी से काम करे, ठीक है, एंड आपकी विश जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो राइट मैनिफेस्टेशन टूल है या टेक्निक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो भी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम बताते हैं उसमें यह है कि कोई सा भी विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं टेक्निक यूज करके, दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि राइट मैनिफेस्टेशन टूल यूज कीजिए, क्योंकि कई दफा बहुत सारे टेक्निक्स आप ही खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं लाइक 555, 333, 777, देन इन सारे टेक्निक्स में आपको डेडिकेशन के साथ करना होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बीच में, ओके, एंड आपका जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, और आप ऐसा कोई टूल यूज करने में लगे हैं, ऐसी कोई टेक्निक यूज करने में लगे हैं, अब क्या है बीच में कोई डिस्टर्बेंस है, कोई आके आपको रोक दे, टोक दे, तो फिर ये टेक्निक आपके विश के लिए काम नहीं करेगा। सो प्लीज अच्छे से तरह से इवैल्यूएट कीजिए कि कौन सा टेक्निक आपके लिए परफेक्ट है, किस टेक्निक को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड बहुत इजी गोइंग तरीके से, बहुत इजी माइंड से पीसफुली आप वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टेक्निक आपके लिए एप्लीकेबल है, राइट। फर्स्ट ये था। सेकेंड है, जब आप अपनी विश को लेकर के कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हैं, मेक योर विश वेरी क्लियर। ओके, अपनी विश के लिए पहले प्लीज क्लियर हो जाइए कि हाँ मेरी यही विश है पर्टिकुलर और मुझे यही मैनिफेस्ट करनी है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि सपोज आप रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, ठीक है, अब क्या है आपने टेक्निक्स लगा दी, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन बीच बीच में आप खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप खुद हाँ या ना में अटके हुए हैं कि मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना भी है कि नहीं, ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं, ओके। या फिर कोई जॉब आप मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, आप उस जॉब के लिए सारी टेक्निक्स लगा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में आ रहा है कि ये जॉब मुझे चाहिए भी कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन रख के कोई टेक्निक करेंगे, कोई भी अगर आप मैनिफेस्टेशन में लगे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि आपकी विश क्या है एंड वो आपको चाहिए, मतलब चाहिए, ओके। सो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको अपनी विश पे होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसके लिए काम करेंगे एंड उसे मैनिफेस्ट करेंगे। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज क्लीन एंड क्लियर योर थॉट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब कोई विश आप मैनिफेस्ट करने के लिए आ गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कोई टेक्निक आपने यूज भी कर लिया, नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको चाहिए क्या। थर्ड थिंग इज क्लीन एंड क्लियर योर थॉट्स। दैट दिस मीन्स कि पहले से ही हमारे दिमाग में हमारी विश को लेकर के हमेशा नाना नुकुर चलती रहती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं, अच्छा मेरी विश पूरी होगी कि नहीं। अब ये जो थॉट्स हैं आपके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाले थॉट्स, इनको सबसे पहले आपको अपने दिमाग से निकाल के साइड करना है, हटाना है, थ्रो कर देना है, ओके। लेट गो करना है। एक्चुअली लेट गो इज ऑलवेज रिमूव योर डाउट
डेस्परेशन, एंगर, एंग्जाइटी, ये जो चीज़ें होती हैं इनको अपने विश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं उनको निकालिए। आपको अब एक थॉट बनाना है अपने विश से रिलेटेड, सिंपल सा एक थॉट, दैट यस सब कुछ बहुत अच्छा है एंड मेरी विश मुझे मिलने वाली है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू क्लीन एंड क्लियर योर थॉट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थॉट्स ही रियलिटी बनते हैं। अगर आप टेक्निक्स लगा रहे हैं एंड थॉट्स वही नेगेटिव रखे हुए हैं, वही डाउट है, काम नहीं करेगा। ओके, सो प्लीज दिस इज थर्ड स्टेप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ सीक्रेट, आई वुड से नॉट स्टेप्स बट सीक्रेट्स हैं ये सारे। फोर्थ है फियर एंड एंजाइटी शुड बी एलिमिनेटेड। अब आपकी विश को लेकर के जो आपके मन में डर है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है थर्ड सीक्रेट से कि क्लीन एंड क्लियर योर थॉट्स, बस वैसा ही है। फियर एंड एंजाइटी बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है विश के लिए, आई वुड से। क्यों? क्योंकि विश आप मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, अब आप डर आ रहा है आपके मन में, बार बार आप डर रहे हो। प्लीज, डर हमेशा मैनिफेस्ट हो जाता है, इसलिए डरिए मत। ओके, जब विश आ गई है, आप यूनिवर्सल पावर्स के नीचे आ गए हैं। नाउ यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स दैट देयर इज, इतनी बड़ी पावर के नीचे आप हैं, इतना बड़ा पावर है, फिर किस बात का डर, किस चीज़ का डर? कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डर है भी तो उसको भी आंखें दिखा के आप कह सकते हो कि मेरे पास यूनिवर्सल पावर्स है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इतना पक्का विश्वास होना चाहिए, ठीक है। एंड डर एंड एंजाइटी को निकालने के लिए कभी अगर आ जाता है डर, कुछ लगता है, प्लीज़ एक पेपर लीजिए, उस पर अपने डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जैसा भी डर लग रहा है वो सब उस पर पेन डाउन कीजिए, गो एंड बर्न दैट। ओके, उसको जला दीजिए तुरंत पेपर को, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट फियर एंड एंजाइटी। फिफ्थ स्टेप इज ऑलवेज बी थैंकफुल एंड मेंटेन ग्रैटिट्यूड। हमेशा जब आप अपनी विश के लिए लग गए हैं मैनिफेस्टेशन में, तो प्लीज़ उस विश के लिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहिए। यही वो मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपकी विश को आपकी झोली में लाके डाल देंगे आसानी से। ओके, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए एंड यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते रहिए कि हाँ, न मतलब इतना ज़्यादा एक गहरा ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि आपको वो विश्वास हो गया अब यूनिवर्स पे, आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, एडवांस में थैंक यू बोल रहे हो कि आपकी विश आपको मिल गई है, दैट्स इट। ओके, नाउ सिक्स्थ सीक्रेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ लव। खुद से प्यार कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, ठीक है। आपकी विश आपको मिल जाए, इसके लिए आप खुद भी हैप्पी रहोगे, तभी हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। ओके, जो भी हमारी विशेस हैं, ऑफ कोर्स जब वो हमें मिलेंगी तो हमें खुशी मिलेगी, राइट, लेकिन खुशी को पाने के लिए पहले से खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, सबसे ज़्यादा खुशी खुद को प्यार करके मिलता है। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव की वीडियो है मेरी, वो देखिए, सेल्फ लव के अफर्मेशंस हैं वो देखिए, एंड अपने आप से प्यार कीजिए। ये आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत जल्दी हेल्प करेगा। जो भी लोग सेल्फ लव करना शुरू कर चुके हैं वो मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल्फ लव में कोई मैनिपुलेशन नहीं, दिल से एंड सच्चे दिल से, सच्चे तरीके से, सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं कि एक टास्क करना है, खुद को बोलना है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव, तो हो गया सेल्फ लव। दिल से करिए, सच्चे दिल से कीजिए, ठीक है। सेवेंथ सीक्रेट इज एन्जॉय एवरी प्रेजेंट मोमेंट। ओके, जब आप मैनिफेस्टेशन में आ गए हैं, टेक्निक्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब प्लीज़ जो पल है लाइफ में उसको एंजॉय करते चलिए। अप्स एंड डाउन्स कुछ आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है लोगों के साथ, सपोज रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं और बीच में क्या होता है कि कुछ रिश्ते आने लग गए, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जुड़ जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, आप सेल्फ लव में आ गए, अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है आपकी, तो आप सिर्फ अपने ही रिश्ते को नहीं, बाकी रिश्तों को भी अट्रैक्ट करोगे, बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करने लगेंगे आप लाइफ में। अब क्या है, जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, रिश्ते भी आने लग जाएंगे, ऑब्वियस है ये। ओके, तो जब रिश्ते आ रहे हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, जस्ट एंजॉय इट। ओके, सिर्फ रिश्ते आने से या देखने दिखाने से शादियाँ नहीं हो जाती, शादी होने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट आप पहले से ही डर जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे और गुस्से में रहने लग जाओगे कि क्यों आ रहे हैं ये रिश्ते, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। सो हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलिए। लाइफ में जो है, अगर जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, राइट,
और वो घर पे बैठे हुए हैं, अब वो कैसे एंजॉय करेंगे इस मोमेंट को? कोई बात नहीं, जॉब अभी मिल जाएगी, आप मैनिफेस्टेशन में लगे हो, बट ये सोच के एंजॉय करो कि कोई बात नहीं, इतना टाइम मुझे मिला है टू स्पेंड विथ माई फैमिली, ठीक है, ये जो स्पेयर टाइम मिला है ये मैं अपने आप के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए। उस पॉजिटिविटी को लेके आइए प्लीज़। तो हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलिए, जितना एंजॉय करेंगे लाइफ को उतनी ईजिली लाइफ भी आपको खुशियाँ वापस करेंगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट 7 स्टेप। नाउ 8th स्टेप इज वाई डू यू वॉन्ट दिस इन योर लाइफ। अब आपकी विश जो आप चाहते हो, ओके, उसके लिए कुछ क्वालिटीज एक पेपर पे पेन डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। कोई सा भी एक पेपर, एक डायरी, जहाँ पे भी आप कुछ लिखते हैं वहाँ पे उस विश से रिलेटेड आप क्वालिटीज लिखिए। क्वालिटीज मतलब क्या है उस विश में कि आपको चाहिए, ओके। सपोज आपको कोई जॉब चाहिए, तो वो जॉब में ऐसी क्या बात है कि आपको सिर्फ वही जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब? कुछ क्वालिटीज लिखिए ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि मुझे वो चीज़ अगर चाहिए, मुझे वो स्पेसिफिक पर्सन चाहिए तो क्यों चाहिए, उसमें से क्या क्वालिटीज़ हैं कि मुझे वही पसंद है और कोई नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो क्वालिटीज़ प्लीज़ पेन डाउन कीजिए। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा अपनी विश के लिए एक क्लियर थॉट क्रिएट करने में कि मुझे क्यों चाहिए मेरी विश, क्यों मैं अपने विश के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज समथिंग। 9th स्टेप है स्टे पॉजिटिव। सबको पता है, ओके, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। देर आर टाइम्स व्हेन नेगेटिव थॉट्स आते हैं कभी कभी, बट प्लीज़ उससे ओवरकम करिए। डू सम मेडिटेशंस, देर आर मेनी वीडियोज़ ऑन नेगेटिव थॉट्स, कैसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स जब आए, बेस्ट तरीका है अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दीजिए, ओके, ताकि नेगेटिव थॉट को मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे आप, ओके। एंड अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए। सो इतना कर सकते हैं आप टू स्टे पॉजिटिव। एंड 10th एंड द लास्ट स्टेप इज नाउ, जब सब कुछ कर लिया है तो रिसीविंग मोड में तो हमेशा रहना पड़ेगा। वी नेवर नो कि टेक्निक आज हमने शुरू की है और मे बी हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि हमें अगले ही पल में हमारी विश मैनिफेस्ट होते हुए मिल जाए, लेकिन उस विश को लेने के लिए, ओके, रिसीविंग मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। तो फुल रहना चाहिए, ओके, हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रिसीविंग मोड में आते हैं, जब यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं, यूनिवर्स अपनी विश, आपकी विश आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस रिसीविंग मोड में आने के लिए यू नीड टू कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा एक बहुत अच्छे फील में रखेगा। सो रिसीविंग मोड में आइए एंड तभी आप अपने विश को अपने पास एक्सेप्ट करने के लिए बाहें फैला के तैयार रहेंगे, राइट। सो ये 10 सीक्रेट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे एंड ये सब हेल्प करेंगे आप लोगों को। प्लीज़ इस तरह से अप्लाई कीजिए अपने अपने विशेस के लिए एंड दिस विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग योर विश। बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। सो ये सब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।